जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, इमेजिन करो आपके चारों ओर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। जहाँ भी देखो शिवलिंग स्वरूप बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं। नीला आकाश और सामने माँ गंगा जहाँ से धरती पर अवतरित हुई है। जहाँ भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा में लपेट लिया, उस स्थान से साक्षात माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ। ऐसे पवित्र स्थान पर आप हाथ जोड़े खड़े हैं। आप महसूस करके देखो कैसा अनुभव रहेगा। ये अनुभव सच में बदल सकता है। तो चलिए माँ गंगा जी का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। गोमुख की यात्रा के लिए आपको ऋषिकेश या देहरादून पहुंचना पड़ेगा। ऋषिकेश देहरादून से सीधे आप पहुंच जाओगे गंगोत्री तक बस जाती है। गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर गोमुख पड़ता है। गंगोत्री से गोमुख पैदल चढ़ाई कर ही जाना पड़ता है। ट्रैक आसान तो नहीं है। समुद्र तल से 13,200 फीट की ऊंचाई पर गोमुख स्थित है। अच्छा फिटनेस होना जरूरी है। जिन्होंने अमरनाथ यात्रा पैदल पूरी करी है उनके लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। गोमुख यात्रा के लिए परमिट बनवाना पड़ता है। परमिट ऑफलाइन गंगोत्री के फॉरेस्ट ऑफिस से मिलता है। ऑनलाइन परमिट www.swstourismukhi.com इस वेबसाइट से बनते हैं। परमिट के लिए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, ट्रैक इंश्योरेंस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट। ट्रेकिंग एजेंसी का नाम सिलेक्ट करना कंपलसरी है जिसका नाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लिस्ट में शामिल हो। परमिट 1 या 2 दिन में बन जाता है। परमिट चार्जेस 225 पे करने पड़ते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परमिट बनवाना है तो गंगोत्री में 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलना है। गाइड साथ में लेकर जाना अभी कंपलसरी कर दिया है। गाइड के पर डे के चार्जेस 1500 से 2000 तक रहते हैं। अगर मौसम खराब रहा तो परमिट इशू नहीं किए जाते और चेक पोस्ट से आगे जाने भी नहीं देते। एक दिन में सिर्फ 150 लोगों को जाने की अनुमति है। गोमुख गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर आता है। नेशनल पार्क के चेक पोस्ट पर आपको परमिट दिखाना पड़ता है। एंट्री फी 200 पे करनी पड़ती है और 500 डिपॉजिट रखना पड़ता है। गोमुख यात्रा के लिए गंगोत्री से गंगोत्री तक 3 दिन लगते हैं। गोमुख यात्रा का सबसे अच्छा समय मई, जून, सितंबर, अक्टूबर होता है। गंगोत्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन पड़ता है। गंगोत्री से तपोवन का ट्रैक बहुत ही कठिन है। तपोवन ट्रैक ट्रैकिंग एजेंसी से ही करना पड़ता है। गोमुख यात्रा की आइटिनरी: पहला दिन आप देहरादून या ऋषिकेश से गंगोत्री पहुंचोगे और गंगोत्री में नाइट स्टे होगा। दूसरा दिन गंगोत्री से गोमुख के लिए सुबह 5 बजे ही पैदल यात्रा शुरू करनी है। आज आपको गंगोत्री से भोजवासा तक 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी है। गंगोत्री से 2 किलोमीटर की दूरी पर कनखू जगह आएगी। यहाँ चेक पोस्ट बना है। यहाँ आपका परमिट चेक होगा। कनखू से आगे चलेंगे तो घना जंगल आएगा। साथ ही भागीरथी नदी की तेज आवाज निरंतर आती रहेगी। पंछी, पेड़ पौधे, चीड़ के पेड़, प्रकृति के अनोखे दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। कनखू से लगभग 7 किलोमीटर चलने के बाद आपको चिड़वासा जगह आएगी। चिड़वासा में आपको खाने पीने की चीजें मिलेगी। गंगोत्री से चिड़वासा के बीच आपको कोई भी चीज खाने को नहीं मिलेगी। चिड़वासा से आगे आपको एक काफी खतरनाक पहाड़ दिखाई देगा जिसका नाम है गीला पहाड़। इस पहाड़ के आसपास हमेशा खतरा बना रहता है क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है। चिड़वासा से 5 किलोमीटर की दूरी पर भोजवासा जगह आएगी। भोजवासा में रुकने के 3 ऑप्शन हैं। पहला, गवर्नमेंट के GMVN में डॉर्मेटरी बने हैं जिसका आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन लाल बाबा आश्रम है। तीसरा ऑप्शन राम बाबा आश्रम है। भोजवासा में रात का तापमान माइनस में चला जाता है। ठंड और बारिश से बचने के पर्याप्त चीजें आपको साथ लेकर जाना है। भोजवासा में आपका नाइट स्टे होगा। यहाँ सिर्फ 1 घंटे के लिए जनरेटर चलता है, बाकी पूरी रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। तीसरा दिन भोजवासा से गोमुख की दूरी 4 किलोमीटर है। भोजवासा से गोमुख तक की यात्रा काफी ज्यादा कठिन है क्योंकि काफी जगह पर बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से चढ़ना पड़ता है। झरने और छोटी छोटी नदियां हैं जिनके ऊपर लकड़ी के टेम्पररी पुल बने हुए हैं। यात्रियों को इन्हीं पुल के ऊपर से ही जाना होता है। एक बड़े ग्लेशियर में से माँ गंगा का उद्गम होता है
जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पहले गोमुख जैसे दिखने वाले ग्लेशियर में से माँ गंगा की जलधारा धरती पर गिरती थी, लेकिन अभी गोमुख जैसा कुछ रहा नहीं है। सिर्फ ग्लेशियर के नीचे से माँ गंगा का प्रवाह दिखता है। गोमुख का दर्शन कर वापिस आपको भोजवासा आ जाना है। भोजवासा से गोमुख 4 किलोमीटर जाना और वापिस 4 किलोमीटर आना 8 किलोमीटर का ट्रैक हो जाता है। काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए भोजवासा में नाइट स्टे करना है। चौथा दिन भोजवासा से गंगोत्री पैदल यात्रा की शुरुआत करनी है। शाम तक आप गंगोत्री पहुंच जाओगे और गंगोत्री में आपका नाइट स्टे होगा। 5वां दिन गंगोत्री से आपके शहर के लिए प्रस्थान करोगे। दोस्तों, यहाँ पर गोमुख यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें